भाग 3। राजे और दौलतराव की बातचीत सुनकर उनकी निरीक्षण शक्ति से सभी चकित रह गए। तानाजी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बहुत आसान है, जो आवाज निकाला गया वो संकेत देने और सतर्क करने के लिए था। राजे आनंदित होकर उन्हें गले लगाते हुए बोले, तुम जैसा विलक्षण और तेज बुद्धि वाला मित्र हमें मिला। लाल महल पहुंचने पर शिवबा ने मातोश्री को दौलतराव के बारे में सब बताया। अगले दिन दौलतराव मातोश्री से मिलने आए। उन्होंने शिवबा द्वारा दिया गया वस्त्र और सिर पर पीली पगड़ी पहनी थी। उन्होंने मातोश्री के चरण स्पर्श किए। मातोश्री उन्हें उठाते हुए बोली, तू सचमुच अद्भुत शक्ति का स्वामी है। तेरे जैसा चतुर मित्र शिवबा के साथ रहेगा तो हर युद्ध में विजय निश्चित है। लेकिन युद्ध से भी ज्यादा जरूरी है उसका नियोजन। अगर युद्ध में सही समय का इंतजार नहीं करना है, बल्कि समय खुद बनाना है, तो वो कैसे करेगा? जाल बिछाकर शिकार को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, यही जिम्मेदारी तुझे निभानी है। मातोश्री बोली, मेरी? हाँ दौलतराव, तुम्हारी ही। दुश्मनों के शिविर में जाकर पूरी जानकारी निकालनी है और शिवबा तक पहुंचानी है। जरूरत पड़ी तो शिवबा के विरुद्ध, स्वराज्य के विरुद्ध भी लड़ना पड़ेगा। राजों के विरुद्ध लड़ना मेरे जीते जी तो संभव नहीं। तुझे शिवबा की गुप्तचर सेवा संभालनी है। ये सुनकर दौलतराव स्तब्ध रह गए, लेकिन बस क्षण भर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी विश्वासपूर्वक सौंपे जाने से उन्हें परम आनंद हुआ। 2 दिन बाद कर्नाटक से कान्होजी जेधे, शाहजीराजे के विश्वासी सरदार, आने वाले थे। वे गुप्तचरी के अच्छे जानकार थे। उनके मार्गदर्शन से दौलतराव की बुद्धि को और धार मिलेगी। अनुमति लेकर दोनों को प्रणाम करके दौलतराव निकल गए। तब मातोश्री बोली, शिवबा, तुम्हें ईश्वर ने तुम्हारे साथ एक महान आत्मा भेजी है। इसे सदा याद रखना। पर्वत की तलहटी में घने जंगल के पास दौलतराव की रामोशियों की बस्ती थी। सारी बस्ती गहरी नींद में थी, लेकिन दौलतराव को नींद नहीं आ रही थी। समुद्र सा विशाल मन रखने वाले शिवाजी राजों ने जात पात की परवाह किए बिना उसे गले लगाया, स्वराज्य की गुप्तचर सेवा की जिम्मेदारी दी। अब जीना है तो सिर्फ शिवाजी राजे और स्वराज्य के लिए, ऐसा निश्चय दौलतराव ने मन में पक्का किया। अब शिकार जंगल के जानवरों का नहीं, दुश्मनों के, किलों के शासकों का करना है। ऐसे विचारों में खोए हुए उन्होंने फिर से निद्रा का वरण किया। इसी बीच कर्नाटक से एक बड़ा दल लेकर दादोजी कोंडदेव और कान्होजी जेधे आए। शिवाजी राजों से मिलने दौलतराव भी उनके साथ पहुंचे। शिवबा ने दादोजी के चरण स्पर्श किए। उठाते हुए दादोजी बोले, 1 साल में न सिर्फ तुम्हारा कद, बल्कि तुम्हारा कार्य भी बड़ा हो गया है। जिजाऊ साहेब ने तुम्हारी तैयारी के बारे में हमें बताया है। काका, ये मेरे मित्र हैं तानाजी और दौलतराव। दादोजी ने दौलतराव की ओर देख स्मित किया और बोले, हमारे साथ कान्होजी जेधे आए हैं। वे तुम्हें सभी कलाओं में निपुण बनाएंगे। बाद में हम भी तुम्हें पारंगत करेंगे। कान्होजी जेधे का व्यक्तित्व देखकर दौलतराव बहुत प्रभावित हुए। गुप्तचर विद्या वही सिखाने वाले थे। दौलतराव ने पहले जेधे को और फिर दादोजी को चरण स्पर्श किया। दोपहर के समय खुली जगह पर शिवबा को कान्होजी जेधे दानपट्टे की नई तकनीक सिखा रहे थे। दोनों ही खूब पसीने से भीग चुके थे। काफी देर से अभ्यास चल रहा था। जेधे ने शिवबा को रोककर दौलतराव को बुलाया। दौलतराव दानपट्टा लेकर आए और जेधे को झुककर प्रणाम किया। खेल शुरू हुआ। दौलतराव के वार में अलग ही बात थी। फुर्ती के साथ शक्ति का अनुपम मिश्रण, सहनशीलता और सही समय पर सही मुद्रा अपनाने की क्षमता देखकर जेधे चकित रह गए। दौलतराव के वारों के सामने कोई और होता तो टिक नहीं पाता। एक वार जेधे के कंधे को छूता हुआ निकल गया। क्रमशः जय शिवराय।